हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जाए यहाँ पर BG 106 अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, सर अरुण गलकर की पोएम है द सुसाइड ऑफ रामा, द वन of the easiest, I can't say the easiest, yes, but the masterpiece from Arun Kolkar, sir. It's about Lord Rama, the ideal Lord Rama. Yes, this is all about the King Rama who had rescued his wife from Ravana, the King Ravana, by killing him. And then, सर क्या हुआ हम सब जानते हैं. वाई वॉज द सीता वॉज बीन डिपार्टेड, वो उसके क्या कॉन्सेप्ट थे, एंड वाई ही लिव ऑल अलोंग after for so many years, and then how he really, सर कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म की. मतलब हम उसको कहते हैं सर एंड ऑफ अ लाइफ, बिकॉज ही वॉज अ ह्यूमन बींग, या द लॉर्ड रामा वॉज अ ह्यूमन बींग. तो उनको आए थे तो जाना था, डेफिनेटली जाना था. तो सरायू रिवर, द नेम ऑफ द नदी, जिस नदी की बात करें उस नदी का नाम सरायू था. वहां पे उन्होंने अपने आप को डुबा के, सीरियसली डुबा के. तो इन अदर वर्ड्स सुसाइड. तो यहाँ पोइट ने क्या लिखा, पोइट्री को कैसे हाईलाइट किया, और हम लोग इस पोइट्री को कैसे पढ़ते हैं, एंड व्हाई वी नीड टू गो थ्रू बाय दिस पोइट्री टेस्ट, इसको क्लियर करना जरूरी है. सो गाइज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू वॉच दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में, ताकि बाकी सारी वीडियोज भी आपके पास इकट्ठी हो पाए. तो इसके टेस्ट को समझना जरूरी है. एंड व्हेन यू गो थ्रू बाय दिस पर्टिकुलर टेस्ट, तो आप इसको कोशिश करें कि आप इसको मेमोराइज कर लें, क्योंकि टेस्ट बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटी सी पोइट्री है. अगर आप एक से दो बार रीड करते हैं देन यू बी अ मास्टर ऑफ इट. एंड देन यू गाइस नीड टू क्लियर द सर्टेन वर्ड्स. कुछ वर्ड्स हैं जो ज़्यादा बार बार हाईलाइट हो रहे हैं. तो अगर मैं बात करूं किसकी, सर मैंने आपको बेसिक पैराफेरी बता दी कि पोइट्री में हमने क्या पढ़ना है और किन चीज़ों को क्लियर कर चलना है. थोड़ा सा क्या करते हैं, ग्लिम्स ऑफ पोइट्री टेस्ट को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इस पोइट्री में क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट द क्लास. कहता द सुसाइड ऑफ रामा, सुसाइड ऑफ रामा. सो वी कैन नॉट से दैट द सुसाइड ऑफ रामा, तो लॉर्ड रामा है, लेकिन सुसाइड तो नहीं किया होगा. लेकिन हाँ, अगर इस पोइट्री को लिखा गया है तो यस दिस इज रीजन बिहाइंड द पोइट्री. सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ द वन, या मैं बोलूँ किसी को कि मैं भगवान राम के लिए बोल रहा हूँ, सॉरी आई एम द वन ऑफ द डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा. तो यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी कि जो पोइट्री पढ़े हम उस पोइट्री को इंटरप्रेट करेंगे कि पोइट क्या बताना चाह रहा है. लेट्स स्टार्ट द क्लास. The suicide of Rama, winding verses tear him up. I repeat, winding verses tear him up. The tortured epic stumps him off. The river resumes him, the legend's ledge. The hero falls. I repeat, from the legend's ledge, the hero falls. अब legend ledge की बात की जाए तो कहाँ पे? सर वाल्मीकि, या we have heard of this name. जो ऋषि वाल्मीकि हैं उनके वहाँ एक रूफ टॉप है, उस रूफ टॉप पे विंडो से वहाँ से उन्होंने जंप किया. कहाँ किया जंप? सरायू रिवर में. सर ऐसा तो नहीं बताया गया, हमने भी रामायण देखी, वहाँ देखा गया कि वो खुद गए, उनके साथ बहुत सारे लोग भी गए जो अयोध्या में रहते थे, उन सब ने वहाँ जाके. तो एक्चुअली सुसाइड ही था यार. हेयर द क्रिसेंट कर्ट्स अ रोप ऑफ फेबल, वी क्लाउड द स्केलेटन विद अ फोकलोर. फ्रॉम वाल्मीकि रूफ टॉप रामा जंप्स. He says, from Valmiki rooftop, Rama jumps, disturbing a tie or two, disturbing a tie or two, his flesh of myth spanified, his ass turned up towards the moon. Rama drifts like a god. Rama drifts like a god, far from the sap or shore. Man leaves his region standing, one wave bears the other. The river refers his bone, the salt judgment of the sea. So now this is really important so that we can go for the interpretation of this particular test. इस टेस्ट को समझना जरूरी, मतलब what the poet really want to say by writing this particular poetry. तो poet क्या कहना चाह रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है. So yes, I am going to read the particular words that have been mentioned by the poet. अब उन पोएट्री में किन किन टेस्ट को समझना जरूरी है. शुरू करते हैं. द सुसाइड ऑफ रामा वाज फर्स्ट रिटन मराठी, पहले मराठी में लिखी थी, फिर इसको ट्रांसलेट किया गया किसमें, इंग्लिश में. इट वाज देन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द पोएट. द पोएट टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ रामा. यस, हियर द पोएट टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ रामा. द फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन्स वाल्मीकि's रामायण as winding verses, how Rama commits suicide and falls from his heroic height. That Valmiki epic was being called
talented, which suggests the metaphor of the epic as a grace palace. सर यहाँ पे मेटाफर बोला गया, मेटाफर क्यों, उसको हाईलाइट किया, उस चीज को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया गया. Then the word ledge in the fourth line continues the metaphor of the palace. It means Rama commits suicide by jumping from the window. यहाँ पे हाईलाइट किया था, क्या था, फ्रॉम द लेजेंड्स ledge the hero falls. तो वहां से रामा ने जंप किया into the river. The crescent of the next four lines, I repeat, shows the curved path of the Rama body took when he jumped from the river. The poet tests how heroes are created. How heroes are created. Rooftop of Valmiki, poetic imagination on the level of an ordinary mortal. The poem presents a prominent contrast between the two images. सर दो images के बीच में prominent contrast को create करता है. The use of words suggests that now the great hero has been reduced to a corpse that is drifting to river like a god. सर एक corpse की तरह, एक body की तरह जो body में drift कर रही है, मतलब एक नदी में एक body गिरती है. तो सर यहाँ body का मतलब एक human being से, God रामा से नहीं है. इसको पहले क्लियर करें, यहाँ पे तभी मैटर को हाईलाइट किया गया. The fine lines express a general truth, that is the cycle of nature. It is the cycle of nature. The one who takes birth definitely have to die. So circle definitely goes on. Can the final lines express a general truth? This is the cycle of nature. Death always follows life. Yes, you need to clear this point. The death always follows the life. The river symbolizes change, carries his corpse to the salty sea. और रिवर किसको हाईलाइट करते हैं, चेंज को. चेंज को क्योंकि यहाँ उस बॉडी को सॉल्टी सी में जाएगी, वहां डिसॉल्व हो जाएगी. तो द सर्कल डेफिनेटली मूव्स ऑन. दिस इज द फाइनल जजमेंट ऑफ द टाइम व्हेन द एवरी लाइफ हाउ illustrated has to come to an end. The poem has a contrast between the two images of Rama. सर कंट्रास्ट है, contrasted between the two images of Rama. What does mean the two images? अब दोनों images को हमें क्लियर करना है, हमें समझना कि दोनों images का बेसिक मीनिंग क्या है. The river represents that physical world that is bound the law of nature, which says that everything born has to die. अब river ने highlight किया physical nature. So physical nature that everything that been had taken birth have to die. मतलब जो भी आया उसको जाना है. And then कहता है in other words the Rama suicide suggests is leaving the world of culture and imagination and passing into an ordinary existence. तो दो तीन चीजें यहाँ पे क्लियर करते हैं. पहली चीज, the use of certain words such as the winding, trusted, ledge, crestment, sponified, god. अब इनको कैसे यूज करना है, कैसे यूज किया गया. along with that क्या करना है, साथ में एक साइड पर लिखेंगे यूज ऑफ पोएट्रिक डिवाइसेस. इस पूरी पोइट्री में जो जो पोइट्री डिवाइसेस यूज है, सच एज द सिमिली, द मेटाफर, द यूज ऑफ पन, यस, एलिट्रेशन इज बीइंग यूज्ड हियर. अब ये सारे के सारे पोइट्री डिवाइसेस जो यूज हुए, प्लीज राइट डाउन दीज. इन पोइट्री डिवाइसेस को कैसे यूज किया, हाउ द पोएट हैज यूज्ड ऑल दीज. along with that उसका बेसिक मीनिंग, the basic meaning is not about the suicide of Rama. No, it's all about the one who had taken birth on earth have to die, whether it's human being or God. उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर किया. यहाँ पे उसने अपनी इमेजिनेशन को क्लियर किया, लॉर्ड रामा को क्रिएट किया. देन द रोल ऑफ हीरोज, उसको पूरा इंटरप्रेट किया गया. देन विल कम टू द नेक्स्ट फेज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, जो हमारे जरूरी है. द पोएम हैज नो कैपिटल लेटर्स. अगर आप ध्यान से देखते हो, नो कैपिटल लेटर्स बीइंग यूज्ड इन द पंक्चुएशन मार्क. प्रॉपर नाउन बीइंग रिटन इन कैपिटल लेटर्स. अब कोलत्कर ने यहाँ पे क्या किया, ही वांट्स टू से दैट डेथ मेक्स एवरीवन equal and takes away person's individuality. That death makes every individual equal. उसके इंडिविजुअलिटी, सर इंडिविजुअलिटी लॉर्ड रामा की बात करते हैं हम. नो, यहाँ पर उसके इंडिविजुअलिटी को पूरी तरह ले लिया, उसको कॉमन पर्सन, कॉमन ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया. द इमेज ऑफ द रिवर कॉन्ट्रास्टेड विद दैट ऑफ द सॉलिडली स्टैंडिंग रॉयल पैलेस एंड रिप्रेजेंट द लेजेंड्स ऑफ रामा. तो किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो हमने कहा सर इस पोइट्री को पढ़ने के बाद हम कॉन्सेप्ट को समझ पाए. हम समझ पाए कि पोइट ने किस तरह हाईलाइट किया, एलोबरेट किया बेसिक चीज़ों को, एंड हाउ थिंग्स गो इन अ फ्लो. सो द बेस्ट वे टू मेमोराइज दिस पर्टिकुलर पोइट्री, टेस्ट को 1 से 2 बार रीड करेंगे. रीड करने के बाद आप इस टेस्ट की एनालिसिस
अपने वर्ड्स में, जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन या प्लॉट ऑफ द पोएम, को अपने वर्ड्स में खुद लिखेंगे। जो पोइट्री डिवाइस मैंने बताया है आप उनका यूज़ पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ टेस्ट मी इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट करेंगे, मैं डेफिनेटली जितनी जल्दी हो पाएगा आपका सोल्यूशन लेके आऊँगा। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय गाइस।